सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हुआ बड़ा असर। अब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी बहनों को सरकार देगी 1 लाख से अधिक की धनराशि। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को सरकार देगी आर्थिक लाभ। जी हां, बड़ी खबर निकल के रही कि सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं की लिस्ट मांग ली है। अब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाएगी। तो कौन कौन सी आंगनबाड़ी बहनों को यह धनराशि दी जाएगी, कहां पर दी जाएगी, क्यों दी जाएगी और कब दी जाएगी, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। तो आंगनबाड़ी बहनों को कैसे मिलेगी ये 1 लाख से लेकर 1.25 लाख रुपए तक की धनराशि, कहां पर मिलेगी, कितनी आंगनबाड़ी बहनों को मिलेगी, कब से दी जाएगी, आइए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। साथ में यह भी जानेंगे किस प्रकार से और किस किस राज्य में आंगनबाड़ी बहनों को कितनी धनराशि दी जाएगी। तो वीडियो सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी राज्यों के विषय में जानकारी मिल सके। और हम काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद ये जानकारी आप तक पहुंचा पाते हैं। तो हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और मिनी बहनों को धनराशि देने के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लेटर भले ही किसी एक राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन इसके बाद हम अन्य राज्यों के विषय में भी आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए, कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना सतना जिला मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में यह लेटर 1/2/2024 यानी कि 1 फरवरी 2024 को ही जारी कर दिया गया था। इसका विषय देखिए कि दिनांक 1/7/2023 से सेवानिवृत्त हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / आंगनवाड़ी सहायिका की जानकारी के संबंध में। यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि 1/7/2023 से जो आंगनवाड़ी सेविका, सहायिकाएं सेवानिवृत्त हो चुकी हैं उनकी जानकारी यहाँ पर मांगी जा रही है। उसके बाद यहाँ पर एक लेटर का संदर्भ भी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 28/6/2023 को जो लेटर जारी किया गया था उसी लेटर का यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। आगे बताया गया है कि विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र, यहाँ पर पत्र पर फिर से बताया गया है कि कौन से पत्र का यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। तो जो दिनांक 28/6/2023 को पत्र जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि 62 वर्ष की आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक साथ 1.25 लाख रुपए यानी कि 1,25,000 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक साथ 1 लाख रुपए की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये कहा गया था कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएं रिटायर होंगी उनको 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो आंगनबाड़ी सहायिकाएं रिटायर होंगी उनको 1 लाख रुपए और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। तो उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि भुगतान जो है 1 जुलाई 2023 के उपरांत की जाएगी, यानी कि जो 1 जुलाई 2023 के बाद जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाएं रिटायर हो रही हैं उनको ही यह लाभ मिलेगा। इससे पहले जो रिटायर हो चुकी हैं उनको यह लाभ नहीं मिलेगा। तो बताया गया है कि दिनांक 1/7/2023 में 62 वर्ष पूर्ण कर चुकी जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाएं हैं जो कि रिटायर हो चुकी हैं, सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, उनकी जानकारी यहां पर मांगी जा रही है। यानी कि जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाएं 1 जुलाई 2023 के बाद से रिटायर हुई हैं उनको ये लाभ दिया जाएगा। तो अब आइए देखते हैं कि और कौन कौन से राज्य की सरकार के द्वारा इस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट पर लाभ दिया जा रहा है या फिर दिया जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को काफी लंबे समय से रिटायरमेंट के बाद धनराशि दी जाती है। बात करें सेविकाओं की तो 3 लाख रुपए और सहायिकाओं को 1.5 लाख रुपए की धनराशि रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। अब इसके अलावा अगर बात करें दूसरे राज्य की तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में भी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद धनराशि दी जाती है। कितनी धनराशि दी जाती है तो सेविकाओं को 1.5 लाख रुपए की धनराशि। वहीं पर सहायिकाओं की बात करें तो सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद इसकी जस्ट आधी यानी कि 75,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। अब इसके अलावा अगर बात करें किसी और राज्य की तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में आपने लेटर देखा कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद कितनी धनराशि दी जाती है। तो सेविकाओं को 1.25 लाख रुपए, वहीं पर सहायिकाओं की बात करें तो सहायिकाओं के विषय में आपने देखा कि 1 लाख रुपए की धनराशि जो है वो सहायिकाओं को और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी।
इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद धनराशि देने का प्रावधान है। बात करें सेविकाओं को कितनी धनराशि दी जा रही थी, तो 1 लाख रुपए। वहीं पर सहायिकाओं की बात करें तो यहाँ पर 50,000 रुपए की धनराशि अभी तक दी जा रही थी। लेकिन हाल ही में हुई मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के ग्रेच्युटी को भी बढ़ा दिया गया है और दोगुना कर दिया गया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को 2 लाख रुपए, वहीं पर सहायिकाओं को 1 लाख रुपए की धनराशि जो है वो रिटायरमेंट के बाद सरकार ने देना तय किया हुआ है। उसके बाद बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को धनराशि दी जाती है, सेविकाओं को 1.5 लाख रुपए। वहीं पर बात करेगा सहायिकाओं को, तो सहायिकाओं को 75,000 रुपए की धनराशि रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के विषय में आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद धनराशि देने को लेकर प्रावधान किया गया है। 1.5 लाख रुपए आंध्र प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों को और सहायिकाओं को 75,000 रुपए की धनराशि देने का प्रावधान है। बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी लगभग सेम है, 1.5 लाख रुपए सेविकाओं को दिया जाता है। और बात करें सहायिकाओं की, तो सहायिकाओं को भी 75,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। अब इसके अलावा अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने हाई कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस जीत को हासिल किया था कि ग्रेच्युटी का लाभ उनको भी दिया जाएगा। लेकिन कितने रुपए की धनराशि वहां पर दी जाएगी, इसके संबंध में कोई सटीक जानकारी नहीं दी गई थी। जैसे ही किसी आंगनबाड़ी बहन को इसका लाभ मिलेगा, उसके संबंध में जैसे ही या फिर कोई लेटर जारी होगा, तो हम आपको इसके संबंध में सूचना जरूर दे देंगे। इसके अलावा हमने अपने हाथ से लिख कर भी रखा हुआ है कि कहाँ की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद क्या धनराशि दी जाती है। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं कि रिटायर होने पर आंगनबाड़ी को कहाँ पर कितनी धनराशि मिलेगी। तो मध्य प्रदेश के विषय में हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के विषय में भी बता दिया कि 3 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी 1.5 लाख रुपए 75,000 रुपए। हरियाणा की बात करें तो पहले यहाँ पर 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए की धनराशि दी जाती थी, लेकिन अभी जस्ट इसको बढ़ा दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो अब हरियाणा में आंगनबाड़ी सेविकाओं को रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए और सहायिकाओं को 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में 1.5 लाख रुपए की धनराशि, 75,000 रुपए की धनराशि सहायिकाओं को। आंध्र प्रदेश में भी वही है, तेलंगाना में भी वही है। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी आंदोलन के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को इसके संबंध में जीत मिली है, लेकिन कितने रुपए की धनराशि यहाँ पर दी जाएगी आंगनबाड़ी बहनों को, इसके विषय में कोई भी जानकारी सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। इसके अलावा बात करें आसाम की, तो आसाम में 6 लाख रुपए का चेक जरूर दिया गया था आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद, लेकिन सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया हुआ है कि सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद क्या या कितने रुपए की धनराशि देगी। इसके अलावा बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भी आंगनबाड़ी बहनों को हाई कोर्ट के माध्यम से जीत मिली हुई है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। इसके अलावा बात करें जो कि इस लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है, इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी अभी हाल ही में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को ग्रेच्युटी के संबंध में एक बड़ी जीत हाई कोर्ट के माध्यम से मिली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आंगनबाड़ी बहनों को, सेविका सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद कितने रुपए की धनराशि दी जाएगी, इसके विषय में अभी तक सरकार ने कोई भी ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया है और न ही अभी तक किसी आंगनबाड़ी बहन को इसका लाभ मिल पाया है। अब देखना यह होगा कि इन तमाम राज्यों में जैसे ही किसी आंगनबाड़ी बहन को इसका लाभ मिलेगा, तभी जानकारी मिल पाएगी कि यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं को या फिर सहायिकाओं को या फिर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कितने रुपए की धनराशि दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी और राज्य के विषय में आपको जानकारी हो कि वहां पर रिटायरमेंट के बाद आंगनबाड़ी बहनों को, सेविकाओं, सहायिकाओं को कुछ धनराशि दी जाती है, कितने रुपए की धनराशि दी जाती है, अगर इसके संबंध में कोई आपके पास जानकारी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं। हम उस जानकारी को अपनी वीडियोज के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक पहुँचाने का काम करेंगे आपके नाम के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो से आपको कोई न कोई जानकारी जरूर मिली होगी, इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनों को इसके संबंध में जानकारी मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।